नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में एसआईआर चल रहा है, लेकिन दोस्तों इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरा एसआईआर ही रद्द कर देंगे। ये खबर सुनकर चुनाव आयोग की नींद हराम हो गई है। चुनाव आयोग के गाल पर बहुत बड़ा तमाचा है। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसे देखकर मोदी खेमे में हड़कंप मच गया है। कहते हैं कि लोगों का जमीर मर चुका है, कोर्ट कचहरी का जमीर मर चुका है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि कोर्ट कचहरी में एक जज ऐसा है जिसका जमीर आज भी जिंदा है, बरसते क्योंकि वो एक अंबेडकरवादी है, एक बौद्धिक है, और वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर का सम्मान करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कानून का सम्मान करता हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, ना मैं नरेंद्र मोदी टीम से डरता हूं, ना मोदी के वर्चस्व से डरता हूं, न किसी सरकार के वर्चस्व से डरता हूं। साथियों, मैं चाहता हूं कि बी.आर. गवई का यह साहसिक फैसला सुनिए, देखिए, जिसे देखकर आपका सीना भी चौड़ा हो जाएगा। साथियों, देखिए, खबर है कि हम पूरा एसआईआर ही रद्द कर देंगे, और ये हमारे कथन नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की कथन है। जनसत्ता में छपी हुई ये रिपोर्ट है, लिखा हुआ कि हम पूरा एसआईआर ही रद्द कर देंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के लिए कही ये सख्त बात। साथियों, चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, चुनाव आयोग किसी सुन नहीं रहा है, चुनाव आयोग मोदी के इशारे पर काम कर रहा है, लेकिन वो भूल गया है कि उसकी हर एक गतिविधि पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है, और सुप्रीम कोर्ट का डंडा कभी भी चुनाव आयोग पर चल सकता है, और जब तक बी.आर. गवई है तब तक तो चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर पाएगा। देखिए, खबर है कि बिहार में हुए वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है, या तक कह दिया है कि अदालत इस पूरी प्रक्रिया को भी रद्द कर सकती है। देखिए, खबर है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा हो रहे वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि होती है तो फिर कोर्ट पूरी प्रक्रिया को रद्द कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ऐसा फैसला लिया गया तो वो केवल बिहार के एसआईआर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश पर लागू होगा। साथियों, पूरे देश में एसआईआर लागू करने की योजना चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, हम पूरे देश में जो एसआईआर चालू है उस एसआईआर को रद्द कर देंगे। साथियों, आगे देखिए, लिखा है कि एसआईआर पर जारी सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे इस मामले में कोई भी फैसला टुकड़ों में नहीं दे सकते हैं, इसलिए जो भी फैसला होगा वह पूरे देश के लिए लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह यह भी मानता है कि एक संवैधानिक प्राधिकारी के तौर पर भारत सरकार भारत निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण का काम पूरा करने में कानून और अनिवार्य सभी नियमों का पालन कर रहा है। आखिरी सुनवाई के लिए तय की गई 8 अक्टूबर की तारीख। बता दें आपको, बिहार एसआईआर की वैधता पर आखिरी बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2025 की तारीख तय कर दी है। बता दें कि पिछले सोमवार यानी 8 सितंबर 2025 को आदेश दिया था कि एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जरूरी 11 दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड को 12 दस्तावेजों के तौर पर शामिल किया जाए। 8 सितंबर को उस सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने उन शिकायतों को सुना था जिनमें यह भी कहा गया था चुनाव अधिकारी पूर्व निर्देशों के बावजूद इसे मान्यता देने से इनकार कर रहे हैं। उन शिकायतों के चलते ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर शामिल करने का आदेश दिया था। अब बता दें कि विपक्षी दलों ने भी चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान पर सवाल उठाए थे। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई हो रही है। विपक्ष द्वारा कथित तौर पर उचित सत्यापन के बिना वास्तविक मतदाताओं के नाम हटा दिए जाने की बात कही गई है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर जारी है। दोस्तों, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर हमें कोई भी गलत गतिविधियां दिखाई दी तो हम बिहार तक सीमित नहीं है, हम पूरे देश में जो भी एसआईआर नियम चल रहा है उसको हम रद्द कर देंगे। और दोस्तों, अगर एसआईआर रद्द होता है तो ये चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। तो चुनाव आयोग ने बिहार में जो कुछ किया आपने देखा, महाराष्ट्र में जो कुछ किया आपने देखा, कि दिल्ली में क्या किया। फर्जी वोटरों की भरमार रही, लाखों वो फर्जी वोटर चुनाव आयोग ने शामिल किए, और उन फर्जी वोटरों के दम पर ही सरकार बनती आ रही है, सरकार बिगड़ती आ रही है। तो ये जो फर्जी वोटरों का खेल चल रहा है, जो लीगल वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, वो गोरख धंधा बंद हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है बीते कुछ सालों से कि ना मोदी सरकार पर कानून का कोई असर होता है, ना चुनाव आयोग पर असर होता है। दोनों अपनी मनमानी कर रहे हैं, दोनों किसी की नहीं सुन रहे हैं। लेकिन बी.आर. गवई के रहते हुए मनमानी किसी की नहीं चलेगी। बी.आर. गवई वो जाबाज जज है जिसने साफ कहा था कि मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, मुझे रिटायरमेंट के बाद
किसी भी कुर्सी का लालच नहीं है, किसी पद का लालच नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि कहीं मुझसे कोई गलत फैसला ना हो जाए। मैं संविधान के हिसाब से काम करूंगा। बी आर गवई ने कहा था संविधान से बड़ा कोई नहीं है, और मैं ऐसे जज को सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।